तूने बछड़ा पर हाथ कैसे उठाएगी? अच्छा भैया ना मान रहे तो बताओ प्रायश्चित का है? वे सवेरे तीर्थन में जाके स्नान करके आ, तब तेरी शुद्धि होगी। और भगवान बोले सवेरे तीर्थ मोकू यही नवा जाए तो? वारे सवेरे तीर्थ तो को यहां नवा भी आएंगे, तुम देख लो, आ जाए तो मान लीजिए, दिखा दे भाई। भगवान विराजमान हुए और सारे तीर्थों का स्मरण करते जाएं, जिसको याद करें वही हाजिर हो जाए, और दिव्य अभिषेक करके भगवान का स्नान कराने लग गए। समस्त तीर्थों ने मिलके जब एक एक से भगवान को स्नान कराया तो सुंदर भगवान के स्नान का जल एकत्रित हो गया, वही कृष्ण कुंड के नाम से जाना गया। किशोरी जी ने कहा हमारा भी अपने साथ में एक कुंड बना लो हमारे नाम का, तो बगल में बंसी से भगवान ने दूसरा कुंड भी खोद दिया, वही राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे ऐसो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बछड़े को मारने में तात्पर्य क्या है? वृषभ धर्म का प्रतीक है। आपने पहले सुना धर्म बैल का रूप बना के विचरण कर रहा था, तो बैल माने धर्म और धर्म माने बैल। वृषभध्वज कहो या धर्मध्वज कहो एक ही बात है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि राक्षस धर्म का चोला ओढ़ करके आ जाते हैं। जैसे बत्सासुर आ गया है, असुर बन गया बछड़ा। संकेत क्या है? समाज में ऐसे भी असुर बहुत छुपे हुए हैं जो धर्म का आवरण ओढ़े हुए हैं, पर वास्तव में भीतर राक्षस हैं। उन असुरों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कभी भी आप धोखा खा सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान पहचान रहे हैं और भगवान संकेत देना चाह रहे हैं कि हम धर्म की तो रक्षा करेंगे पर धर्माभास की नहीं। ब्रजवासी तो समझ रहे हैं कि ये बछड़ा है और भगवान देख रहे हैं कि ये राक्षस है। आरोप लग रहा है कि तुमने राक्षस को मारा, भगवान के ऊपर लगा। उसी प्रकार समाज में जो छुपे हुए राक्षस हैं, जब देखा कि हमारे अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, जिस दिन खुली तो लंबे ही जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि कुंभ का अवसर है, महात्मा बन जाओ, मस्ती से रहो। सब फाइल पर धूल जम जाएगी, सब अपने आप छुप जाएंगे। तो ऐसे भी राक्षस समाज के बहुत हैं जो धर्म का आवरण ओढ़ करके उसके भीतर छुप जाते हैं, पर भगवान की आंख से कोई नहीं छुप सकता। जिस दिन पर्दा उठेगा सीधा जेल की हवा खाते ही नजर आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब तक समाज में छुपे हो छुप लो, आज नहीं तो कल भगवान का जब हाथ पड़ेगा तो जैसे वत्सासुर को उठा के धर दम पटका, ऐसे भगवान ऐसे उठा के पटकते हैं फिर सीधे, और ज्यादा दिन तक यह पाखंड टिक नहीं पाता। इसलिए मानो इस लीला के माध्यम से यही संकेत प्रभु ने हमको दिया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, पर जो धर्म का आवरण ओढ़े हैं उनको तो ऐसे उठा के पटकेंगे। उनकी रक्षा होने वाली नहीं है, वो बचने वाले भी नहीं है। आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। अरिष्टासुर भी बैल बन के ही आया था, भगवान ने उसको भी ऐसे ठिकाने लगाया था। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया। ब्रजवासी तो बगुला समझ रहे थे, पर बड़ा विशाल बगुला एकदम आया, मार झपट्टा कन्हैया को पकड़ा और मुंह में धर के गोविंदा आय नमो नमः, साबुत गटक गया। ब्रजवासी रोने चिल्लाने लगे, हमारे कन्हैया को खा गए हो ये बगुला। भगवान उसके पेट में जाकर के अपना शरीर इतना गर्म कर लिए, उसको लगा जैसे अंगारा खा लिया। इतनी जलन हुई कि अपने आप ही उसने भगवान को बाहर निकाल दिया। परंतु जैसे ही भगवान को बाहर निकाला, भगवान ने तुरंत उसका मुंह पकड़ा और बीच में से चीरना चालू कर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। मारा गया
बकासुर। बक माने दंभ। भगवान कहते हैं कि हमारे श्री धाम वृंदावन में तुम जैसे बगुला भगत का काम नहीं है, क्योंकि ये बगुला बड़ा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा हंस जैसा तो उज्जवल होता है, सफेद, और पानी में जब जाएगा तो एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, दूसरा पैर यूं उठा लेगा। भोली भाली सीधी सच्ची मछलियों को लगता है कि कोई संत एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं जल में। चलो बहन हमहू आशीर्वाद ले आवे। तो जहां कोई आशीर्वाद लेने के लिए मछली पहुंची कि गप से मुंह में धरा और गोविंदाय नमो नमः। मछलियां तारीफ करती जा रही हैं। आजकल बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए, एक पैर पर खड़े हैं जल में। चलो बौसी गई हैं आशीर्वाद लेने के लिए, बहन चलो अपन भी चलती हैं, और लाइन में लग जाती हैं। एक बोली बहन लाइन में लगे हुए भगत लोग तो नजर आ रहे हैं, पर लौटने वाले नजर नहीं आ रहे। ये जा रहे हैं फिर कहां जा रहे हैं, लौट के क्यों नहीं आ रहे। भगत जी से किसी ने आवाज लगाई, महाराज जी ये आपके भगत लोग सब कहां चले जा रहे हैं। भगत जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम सीधा ब्रह्म बनाते हैं, भक्ति भक्ति के चक्कर में नहीं डालते। आओ सीधे भगवान बन के ब्रह्मलोक में जाओ। तो ऐसे बगुला भक्तों की कमी नहीं है जो केवल ऊपर का आवरण इसलिए धारण किए हुए हैं कि मछली फंसने में जल्दी आ जाए। तो ऐसे दम्भियों का दंभ भगवान ने तुरंत उनका मुंह फाड़ करके चीर करके ठिकाने लगा दिया। बोल बंसी वारे की। एक दिन अघासुर आ गया। ये अघ माने पाप, साक्षात मूर्तिमान पाप पुंज है। महा अजगर, अघ और अजगर दोनों की एक राशि है। मुंह फाड़ करके प्राणायाम साध के बैठ गया, श्वास रोक के। भोले भाले ब्रजवासी ध्यान से देखने लगे। एक बोलो भैया अपन इतने दिनों से वृंदावन घूम रहे हैं, या गुफा को आज पहली बार देखो। आज से पहले ये गुफा नजर नहीं आई। एक बोलो भैया गुफा तो ऐसी लग रही है जैसे कोई सांप हमें ही खावे बैठो होए। अब वास्तव में तो सांप है, अजगर है, और समझ रहे हैं पक्का की गुफा है। बोले चलो हमने ऐसी सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े भगत लोग तपस्या करें, सिद्ध महात्मा भजन करें। तो चलो भैया अपन भीतर देखे आवे कौन कौन से महाराज जी बैठे। सो घुस गए। अब सर्प की दो जिह्वा होती हैं, धरती में सटा रखी है। धरा धरोष्टम, एक नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग आकाश में लहरा रखा है। धरा धरोष्टो जलदोत्तरोष्ठो। ब्रजवासी भीतर घुसने लगे धीरे धीरे, जिह्वा पर कदम रखते हुए। एक आपस में बातें करते जा रहे हैं। भैया गुफाएं हमने बहुतेरी देखी, पर ऐसी जोरदार गुफा पहली बार देखी है। गुफा की सड़क तो यूं लग रही है जैसे गद्दा बिछा रखे हो। कैसी जोरदार सड़क बना रखी है। हमारी सरकार ने भी सड़कें तो बहुत जोरदार बनाई हैं, पर ऐसी ना बनाई होंगी। वृंदावन के महात्मन के ठाठ हैं भैया। एक बोलो ये दो दो सड़कें नेक सी गुफा में कायगू बना रखी है। एक बोलो एक भीतर जावे वारन के ताई है, दूसरी बाहर आवे वारन के। अलग अलग व्यवस्था है। और ये बड़े ठाठ हैं भैया। दांत दिख रहे हैं आसपास। बोले ये सड़क के आसपास ये खूंटा कायगू ठोक रखे। एक बोलो भैया हमें तो ऐसे लगे कि महात्मन को नियम होएगो अपनो सामान बाहर खूंटे से टांग के आओ, सामान भीतर लेके मत घुसो। आजकल मंदिर में भी बड़े बड़े जो मंदिर है मोबाइल तक बाहर निकलवा के धरवा ले, सब बाहर छोड़ के आओ। तो महात्मन को नियम होगा चलो अपन लटकाए दो। ऐसे उत्प्रेक्षा करते चले जा रहे थे। अब बड़ी देर से सांस रोके था। देर हो गई तो धीरे धीरे उसने गरम गरम सांस छोड़ी।
जो गरम गरम हवा आई, ब्रजवासी घबराए, अरे भैया ये कैसी गुफा है, हमें गरम गरम हवा निकल रही है। दूसरा बोला घबरावे की जरूरत नहीं, मालूम पड़े सबरे महात्मा बैठ करके कपाल भाती कर रहे होंगे या प्राणायाम चढ़ाए रहे होंगे। कुंभक क्रिया के बाद जब रेचक करें ऐसा के एक साथ ऐसी गरम गरम हवा वैसी आ रही होगी। दूसरा बोलो ये महात्मन की कपाल भाती की हवा तो हो ना सके, क्योंकि दुर्गंध आ रही है। मांसाहारी अजगर था तो सुगंध तो आवे से रही, दुर्गंध आई। तो एक बोलो भैया ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, इतनी बढ़िया गुफा, इतने बढ़िया ठाट, और गुफा के अंदर से दुर्गंध आ रही है। दूसरा बोलो भैया महात्मा में गुफा में बैठ के जब एक बार ध्यान लगा लें तो फिर उन्हें अपने शरीर को भी ध्यान ना रहे। तो महात्मा तो ध्यान लगाए बैठे होंगे और कोई जीव जंतु वहां जाके कहीं हड़बड़ा के मर गयो होगा, सो सड़ गयो, बाकी दुर्गंध आवे लग गई। तू घबरावे काहे को, चलो भीतर चल के साफ सफाई भी करे आएंगे, जो गंदगी है अपन सब मिलके साफ करेंगे, महाराज जी को दर्शन करेंगे, महाराज जी की कछु सेवा है जाएगी यही बहाने। ऐसे बातें बनाते भीतर घुसते जा रहे हैं। एक बोलो भैया हमें तो कछु डर लगे, काय बात को, बोले बाद ना वो बगुला आ गया और कन्हैया